Hey, hello everyone. This is CA यशश्री भंडारी. योर कैप्टन इज हियर. और आज के रिवीजन लेक्चर में हम देखने वाले हैं वैल्यू ऑफ सप्लाई. आई होप सो आप सभी ने प्लेस ऑफ सप्लाई बहुत अच्छे से रिवाइज कर लिया है. मैं इसी गारंटी के साथ अभी नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ रही हूँ. ओके मेरे रिवीजन लेक्चर्स देखकर, हाँ ये वाले सारे लेक्चर्स रिवीजन लेक्चर्स है. इन डेप्थ लेक्चर्स के लिए आपको मेरे रेगुलर क्लासेस परचेस करने पड़ेंगे. ओके हाँ, ये वाले रेगुलर लेक्चर्स में हम सारे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ले लेंगे, लेकिन फटाफट से. ओके आर यू रेडी विथ मी? चलो 3, 2, 1 लेट्स गो. वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होता है? वैल्यू ऑफ सप्लाई मैम, वैल्यू ऑफ सप्लाई का सबसे पहले बेसिक अपन बैकग्राउंड सेट करते हैं इन ऑर्डिनरी लैंग्वेज या फिर जीएसटी के ऑर्डिनरी लैंग्वेज में. मैं आपको बताती हूँ वैल्यू ऑफ सप्लाई मतलब ट्रांजैक्शन वैल्यू, आपकी टैक्सेबल वैल्यू, आपकी वो वाली वैल्यू जहां पे जीएसटी नहीं इंक्लूड हुआ है, ऐसी वाली वैल्यू. अब ये वैल्यू ऑफ सप्लाई में हम क्या देखने वाले हैं? वैल्यू ऑफ सप्लाई में देखेंगे कि ऐसा कौन सा वैल्यू है, ऐसा कौन सा प्राइस है जिस पर जीएसटी अप्लाई होगा. ओके देयर आर वेरी केसेस लाइक डिस्काउंट कभी मिलता है, कभी कुछ सब्सिडी मिलती है. तो क्या सिनारियो होगा, किसको ऐड करेंगे, किसको लेस करेंगे, कब ऐड करेंगे, कब लेस करेंगे, ये सारी बातें हम ये वाले चैप्टर वैल्यू ऑफ सप्लाई में पढ़ने वाले. ओके चलो मेरे साथ पढ़ो फटाफट से. मीनिंग इन ऑर्डिनरी वर्ड: टैक्सेबल वैल्यू, वैल्यू विदाउट जीएसटी, ट्रांजैक्शन वैल्यू. फॉर एग्जाम्पल देखो, पार्ले-जी बिस्किट taxable value is of ₹10, then GST will be applied on 10. But let's take an example of Instamart या फिर DMart where due to discount that Parle-जी value, discount होता है ना बहुत सारे DMart वगैरह में, that Parle-जी value is of ₹7. So what will be the value of supply? बट नाउ इन दिस चैप्टर हमने यहाँ पे सारे चैप्टर्स लिंक हो जाएंगे. कौन कौन से चैप्टर्स? बिकॉज सप्लाई तो एंड होते आ रहा है. अभी हमने सप्लाई के फर्स्ट वाले चैप्टर में, मतलब सप्लाई अंडर जीएसटी में पढ़ा हुआ था. सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन इज ऑल्सो सप्लाई. ओ नाउ अभी 7 रुपए पे जीएसटी चार्ज होगा या 10 रुपए पे जीएसटी चार्ज होगा, यही तो देखना है. अभी समझे मेरी बात? है ना ये इंटरेस्टिंग टॉपिक? ओके चलो बट अभी जाते हैं अपने नोट्स की ओर. देखो वैल्यू ऑफ सप्लाई, यहाँ पे जीएसटी इज एन एड वैलोरम लेवी, दैट इज इट इज लेविड एज अ परसेंटेज ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. ओके सेक्शन 15 कौन सा सेक्शन है? अभी वैल्यू ऑफ सप्लाई का सेक्शन 15 है. 15 ऑफ सीजीएसटी एसजीएसटी. प्लेस ऑफ सप्लाई के टाइम पे हमने कौन सा देखा था? आईजीएसटी वाला देखा था. आई होप सो आप सभी को याद आ रहा है. सेक्शन 15 प्रोवाइड्स कॉमन प्रोविजन फॉर डिटरमाइनिंग द वैल्यू ऑफ बोथ गुड्स एज वेल एज सर्विसेज. ओके एज पर सेक्शन 15 द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ शैल बी द ट्रांजैक्शन वैल्यू विच इज द प्राइस एक्चुअली पेड और पेएबल व्हेन supplier and recipient are unrelated and price is the sole consideration for supply. ओ मैम आपने क्या बोला? अभी देखो बच्चों कैसे होता है. जब भी वैल्यू ऑफ सप्लाई अगर ये चैप्टर देखना है तो यहाँ पे दो कंडीशंस है. दो कंडीशन कौन कौन से है? सप्लायर एंड रेसिपिएंट शुड बी अनरिलेटेड. ओके बट मैम ये हमेशा इन जनरल पॉसिबल होगा? माइट नॉट, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है ना, मेरे कोई रिलेशन में है जो आकर मेरे क्लासेस परचेस कर रहे हो. मैं किसी की तो रिलेटेड पार्टी हूँ, जैसे मेरे पापा का बिजनेस है, मैं पापा के बिजनेस से कुछ भी परचेस कर सकती हूँ. तो फिर क्या होगा? रिलेटेड पार्टी तो नॉर्मल है. ओके तो ये वाला भी रूल्स हमें इसी चैप्टर में बताया गया है, बट अलग सेक्शन और सब सेक्शन में. सेक्शन 15 ही है बट अलग वाले सब सेक्शंस में. बट आपको मजे की बात बताओ, ये जो सब सेक्शन है जहाँ पे रिलेटेड पार्टी या फिर जहाँ पे ये रूल्स लगेंगे वो वैल्यूएशन रूल्स लगते हैं. ओके तो वैल्यूएशन रूल्स देखने हैं? नहीं, सीएमए इंटर के इसमें आपको वैल्यूएशन रूल्स नहीं है, लेकिन बेसिक वैल्यू ऑफ सप्लाई कैसे निकालना है वो है, तो वो पहले अपन देखेंगे. ओके चलो
तो मतलब एक नॉर्मल ट्रांजैक्शन वैल्यू निकालने के लिए सप्लायर एंड रेसिपिएंट शुड बी अनरिलेटेड. ओके, प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन, प्राइस ही सोल कंसिडरेशन होना चाहिए. ऐसे वाले केसेस हो गए तभी वैल्यू ऑफ सप्लाई निकाला जा सकता है सेक्शन 15 के अंडर. ओके मैम, चलो 10. Section 15 of CGST Act elaborate various inclusion and exclusion from the ambit of transaction value to arrive at VOS. Okay. Thus, transaction value plus certain elements. क्या है मैम वो certain elements? वो देखेंगे अपन. ओके, एक करके देखेंगे. Is equal to value of supply. Is equal to value of supply. Transaction value मतलब क्या? 10 रुपए वाला पार्ले जी. 10 रुपए वाला पार्ले जी इज द ट्रांजैक्शन वैल्यू. और ये सर्टेन एलिमेंट्स कौन कौन से है फटाफट से देखेंगे. चलो एग्जाम्पल, एक पहले एग्जाम्पल करें. होलसेल प्राइस फॉर 1 मीटर ऑफ एम्प्टी ऑफ सीमेंट्स सोल्ड बाय एक्स इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस इंडियन रुपीज क्या है 7,000. Price of 1 MT of cement sold by X Limited to unrelated customer is 6,700. Okay. Value of supply made by X Limited to Y is rupees 6,700, which is the price actually paid or payable, not the wholesale price. मतलब अभी देखो ये आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन ये इंक्लूजन और एक्सक्लूजन के एग्जाम्पल देखते देखते आपको आराम से समझ में आएगा. लेट्स गेट स्टार्टेड. तो देखो इंक्लूजन, टैक्सेस अदर देन जीएसटी. मुझे बताओ एक नॉर्मल अपन ट्रांजैक्शन वैल्यू निकालने के लिए जाते हैं. एक वैल्यू निकालने के लिए मुझे बताओ ये तो अकाउंट का ही लॉजिक लगाना है बहुत सारा. यहाँ पे पूरा अकाउंट का लॉजिक लगाना है. टैक्सेस होते हैं जैसे सिर्फ जीएसटी नहीं लगता, बहुत सारे टैक्सेस लगते हैं. जैसे लोकल म्यूनिसिपैलिटी टैक्स लगता है, कोई भी आप प्रोडक्शन कर रहे हो, या फिर फैक्ट्रीज एक्ट के फैक्ट्रीज के टैक्सेस लगते, लेबर एक्ट के लेबर के टैक्सेस लगते. मुझे बताओ एक सीएमए के एंगल से क्या ये आपकी कॉस्ट है, क्या उस पर जीएसटी लगना चाहिए? यस मैम, बट ऑब्वियस जीएसटी लगना चाहिए. तो देखो टैक्सेस अदर देन जीएसटी एंड जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस. तो इसमें क्या है, जीएसटी एंड जीएसटी सेस आर नॉट पार्ट ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई, बट ऑब्वियस टैक्सेबल वैल्यू पे वैल्यू ऑफ सप्लाई होता है. बट ऑल अदर टैक्सेस एंड ड्यूटीज एंड सेस लेविड अंडर एनी लॉ फ्रॉम फॉर्म पार्ट ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई इफ सेपरेटली चार्ज बाय सप्लायर. For example, if supplier of goods pays municipal taxes in relation to goods being supplied and billed it separately, then such a tax will form part of value of supply. मतलब कोई भी टैक्स अदर देन जीएसटी अगर होगा, वो बिल में अगर आ रहा है तो वो सारे इस पे जीएसटी लगेगा. यही ऐड कर देखना है हमें. समझा? यहाँ पे लिख लो टैक्सेस अदर देन जीएसटी विल बी एडिशन. ओके, अभी नेक्स्ट, पेमेंट मेड टू थर्ड पार्टी बाय द रेसिपिएंट ऑन बिहाफ ऑफ द सप्लायर. मैम ये क्या बोल रहे हो? चलो फटाक से एक एग्जांपल कर लेते हैं. अभी देखो एक सप्लायर है, ओके, जिसने गुड सप्लाई की है रेसिपिएंट को. ओके, 4,000 रुपीज रेसिपिएंट ने उसको दिए हैं. ओके, बट 4,000 रुपीज उसकी वैल्यू नहीं थी, उसकी वैल्यू 5,000 थी. बट सप्लायर ने क्या किया, रेसिपिएंट को बोला मैंने ना किसी से तो माल परचेस किया है, मेरा भी कोई तो सप्लायर है, आप एक काम करो उसको 1,000 दो और मुझे 4,000 दे दो. उसको 1,000 दो और मुझे 4,000 दे दो. तो ऐसे वाले केस में वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होना चाहिए? मैम वैल्यू ऑफ सप्लाई 4,000 ही होना चाहिए क्योंकि रेसिपिएंट को दिया है. गलत, वैल्यू ऑफ सप्लाई होना चाहिए टोटल 5,000. अगर
ऐसा सिचुएशन, ऐसा अगर रूल नहीं लाया रहता तो सारे लोग क्या करते, सप्लायर क्या करता, उसके खुद के पास 1000 रखता और ये ऐसे किसी को भी सप्लायर ऑफ सप्लायर को 4000 देने के लिए लगाने को बोलता। इसकी वजह से जीएसटी की चोरी हो सकती है ना, हो सकती है ना। हम क्या करेंगे, नहीं हमने तो माल उसको सिर्फ उसने हमें सिर्फ 1 रुपये दिया, बाकी सारे 10 लाख तो उसको दे दिए, ऐसे दिखा सकते हैं। इसकी वजह से जीएसटी की चोरी हो सकती है। दैट्स वाई वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगा, 5000 रुपीज, बिकॉज रेसिपिएंट ने किसके कहने पर, सप्लायर के कहने पर उसके सप्लायर को पैसे दिए हैं। क्यों दिए हैं, बिकॉज उसकी वैल्यू 5000 रुपीज की हो रही थी। उसको क्या लेना देना, उसका सप्लायर कौन है, क्या है। Okay, that's why value of supply here is 5000. Okay, समझा। पेमेंट मेड टू थर्ड पार्टी बाय रेसिपिएंट का एग्जाम्पल, यस मैम समझा। डायरेक्टली अपन इस पे जंप करेंगे। ओके, if customer makes direct payment to the supplier liability in relation to the supply to the third party and supplier does not include this amount in his bill, then it would still form part of value of supply, still form part of value of supply। समझा। बिकॉज रेसिपिएंट को तो सपना नहीं आएगा, रेसिपिएंट ने पैसे दिए क्यों है, क्योंकि सप्लायर को उसको देने थे, दैट्स वाई वाया वाया करके दे दिए। इट्स दैट सिंपल। समझा आपको। मतलब मुझे बताओ, पेमेंट मेड टू थर्ड पार्टी बाय द रेसिपिएंट ऑन बिहाफ ऑफ सप्लायर, ये क्या होगा, ऐड होगा मैम। चलो ओके, आया ध्यान में। अभी नेक्स्ट, इंसिडेंटल एक्सपेंसेस। इंसिडेंटल एक्सपेंसेस का बेस्ट एग्जाम्पल मैंने यहीं पे लिया हुआ है। देखो, अगर एक एबीसी मशीनरी है जिसका 50,000 वैल्यू है, ओके, एबीसी मशीनरी का पैकेजिंग होता है, एबीसी मशीनरी का डिलीवरी होता है, एबीसी मशीनरी का इंस्टॉलेशन भी होता है। 1000 रुपीज का पैकेजिंग है, डिलीवरी 2000 का है, इंस्टॉलेशन 2000 का है। तो मुझे बताओ वो मशीनरी कितने में गिरी, हमें मशीनरी कितने में गिरी, 50,000 प्लस 1000 प्लस 2000 प्लस 2000 55,000। तो मुझे बताओ जीएसटी किस पे लगना चाहिए, सिर्फ मशीनरी पे या पैकेजिंग पे या डिलीवरी पे या सब पे, किस पे लगना चाहिए, लॉजिक लगाओ। बट ऑब्वियस मैम, सब पे लगना चाहिए, सब पे लगना चाहिए। दैट्स व्हाई वैल्यू ऑफ सप्लाई इज 55,000। क्योंकि अगर सब पे नहीं लगाया, सब पे नहीं लगाया, एक जीएसटी ऑफिसर के एंगल से सोचो, मैं क्या करूंगी, जीएसटी की अगर चोरी करनी है मुझे, मैं मशीनरी बेचूंगी सिर्फ 1000 में, सिर्फ मैं मशीनरी ये बेचूंगी 1000 में और पैकेजिंग का लगाऊंगी 50,000 और डिलीवरी चार्जेस ये 2000 ही रखते हैं, इस पे तो जीएसटी नहीं लगने वाला, तो हमारी जीएसटी की चोरी हो सकती है ना, है ना। हाँ मैम, क्योंकि देखो लॉ है ना, कभी ये नहीं बोलता कि तुम्हारी वैल्यू क्या होनी चाहिए, कितने में तुम बेच सकते हो, वो सिर्फ एक लॉ लगा कर देता है। नाउ इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो उसको कंप्लाई कैसे करना है, उसको वो दायरे में बिठाना। हमारी जो कंट्री है वहां पे ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ पे ना डायरेक्ट ऐसा रूल नहीं लगता कि ओ एबीसी मशीनरी की वैल्यू है ना, आप इतने ही प्राइस में बेच सकते हो, ऐसा नहीं होता। ऐसा होता है कौन से चीजों पे, बहुत कम चीज होती है जहां पे प्राइस डिसाइड होती है, वो भी डिसाइड नहीं होती है, प्राइस की रेंज बताई जाती है कि इतने में, मतलब 10 रुपए से लेकर 100 रुपए तक ही आप वो चीज बेच सकते हो, वो रेंज डिसाइड होती है, उसके बीच में आप कुछ भी कर सकते हो, इट्स अप टू यू। तो दैट्स व्हाई वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या आएगा, 55,000 आएगा। मतलब मैम इंसिडेंटल एक्सपेंसेस भी ऐड हो गए, यस बच्चों, इंसिडेंटल एक्सपेंसेस भी ऐड हो गए। देखो, इंसिडेंटल एक्सपेंसेस सच एज कमीशन, पैकेजिंग चार्ज बाय सप्लायर, एनीथिंग एल्स डन बाय सप्लायर इन रिलेशन टू दैट सप्लाई, ओके, एट द टाइम और बिफोर द डिलीवरी ऑफ गुड्स must be added। फिर उसमें आउटवर्ड फ्रेट, ट्रांजिट इंश्योरेंस, अगर ये वाला फॉर्म पार्ट ऑफ दैट सप्लाई होगा
तो दैट विल बी इंक्लूडेड इन योर वैल्यू ऑफ सप्लाई। ओके मैम, समझा। इंटरेस्ट, लेट फी, पेनल्टी और डिलेड पेमेंट, ये तो हमने टाइम ऑफ सप्लाई में भी देखा था, प्लेस ऑफ सप्लाई में भी देखा था। मुझे बोलो इंटरेस्ट, लेट फी, ये जो सारे हैं वो ऐड हो गए क्या? यस मैम, ऐड हो जाएंगे। हमने बेस्ट एग्जांपल कौन सा वाला देखा था? देखो यहीं पे देखेंगे। सप्लाई A supplied a price at rupees 2000 is made with a credit period of 1 month for the payment. Thereafter, interest of 12% per annum is charged. The payment is received after the lapse of 2 months from the date of supply. The amount of 12% per annum on rupees 2000 for 1 month is rupees 20. Such interest will be added in the value and thus value will work out to be 2020. मतलब क्या? अगर ऐसा कुछ तो कंडीशन रखा है कि अगर आपने 2 महीने में पेमेंट नहीं किया तो आप पर इंटरेस्ट लगेगा, आप पर लेट फी लगेगी, आप पर लायबिलिटी लगेगी, कुछ भी जो कुछ भी फलाना ढिमकाना आप उसको नाम दो, तो क्या वो वैल्यू ऐड होनी चाहिए? यस मैम। सिर्फ टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? टाइम ऑफ सप्लाई होगा जिस दिन रेसिपिएंट ने एक्चुअल में पेमेंट किया है ना। आपने पढ़ा था ना, रिवीजन लेक्चर जाकर देखो टाइम ऑफ सप्लाई का। चलो भागो फटाफट। चलो, आई होप सो आपको ये भी ध्यान में आ गया। मतलब मैम इंटरेस्ट और लेट फी हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे बच्चों। ओके, सब्सिडीज लिंक्ड विद द प्राइस। अभी सब्सिडीज लिंक्ड विद द प्राइस देखना है। मुझे बताओ सब्सिडीज अगर दिया है तो अपन क्या करेंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत बार सब्सिडीज देती है, जैसे मैं आपको बताती हूँ, रिन्यूएबल एनर्जीज होती है, सोलर वगैरह। सोलर का अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो तो आपको सब्सिडी मिलती है। ओके, बहुत सारे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पे सब्सिडी मिलती है। गवर्नमेंट ऐसे बहुत सारे स्कीम अलाउ करता है। तो ऐसे वाले सब्सिडीज मुझे बताओ लॉजिकली, अगर वो सब्सिडी की वजह से कॉस्ट ये होने वाला है, डिडक्ट होने वाला है, कम होने वाला है, तो जीएसटी किस पे लगेगा? नॉर्मल सोलर की प्राइस है 1000, बट जस्ट बिकॉज सब्सिडी मिली है 200 रुपीज की, नाउ इट्स 800। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होना चाहिए? बताओ बताओ फटाफट। बट ऑब्वियस मैम उसको डिडक्ट करना पड़ेगा, बिकॉज सब्सिडी गवर्नमेंट ने दी क्यों है? ऐसे ही देता है क्या गवर्नमेंट? उठे सुटे उसको ऐसे सपना आता है क्या? इन ऑर्डर टू प्रमोट दैट सेल। अगर गवर्नमेंट खुद प्रमोट कर रहा है, उसका प्रोडक्शन होगा, उसका सेल होगा, उसका मार्केट का डिमांड होगा, तो बट ऑब्वियस ना जीएसटी भी गवर्नमेंट कम लेगा। देखो जीएसटी के ऐसा चैप्टर सब्जेक्ट है जहां पे आपको ना बहुत सारी चीजें प्रैक्टिकल एंगल से सोचनी पड़ेगी कि क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, गवर्नमेंट ने ये लॉ क्यों लाया होगा। नाउ यू आर अ प्रोफेशनल एस्पिरेंट, ओके, सो थिंक लाइक अ प्रोफेशनल। ओके, चलो, इफ सब्सिडी इज गिवन बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट टू सप्लायर इन रिलेशन टू गुड्स और सर्विसेज, द लोअर प्राइस आफ्टर एडजस्टिंग सब्सिडी इज अ वैल्यू ऑफ सप्लाई। मतलब सब्सिडी क्या करना है? डिडक्ट करना है। ओके मैम, आया ध्यान में। डिस्काउंट, ओके मैम डिस्काउंट को भी तो डिडक्ट करना है। हाँ, अभी सब्सिडी सीखा तो आपको लग रहा है कि डिस्काउंट को भी डिडक्ट करेंगे, ऐसा नहीं है। देयर आर लॉट्स ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ डिस्काउंट। क्या मैम डिस्काउंट के भी टाइप होते हैं? यस बच्चों, बहुत सारे टाइप है। पहले डिस्काउंट के टाइप पता करते हैं और उसके बाद में ये लॉ पढ़ेंगे। ओके, अभी देखो फर्स्ट ये क्या है? staggered discount, that is buy more save more. In case staggered discount, the rate of discount increases with the increase in a purchase of volume. Get 10% discount for purchases above 5,000, 20% discount for the purchases above 10,000, 30% discount for the purchases about 20,000. मतलब क्या? जितना ज़्यादा परचेस करोगे उतना ज़्यादा उसका डिस्काउंट मिलेगा। Such discount are shown on the invoice, hence excluded to the determination of value of supply. मतलब सॉरी, मैं एक सिंपल लॉजिक बताती हूँ। अगर आपके बिल में वो डिस्काउंट आ रहा है, तो उसमें जीएसटी चार्ज होगा।
मतलब उसको डिस्काउंट को हम एक्सक्लूड करेंगे, डिस्काउंट को हम क्या करेंगे, एक्सक्लूड करेंगे। जैसे ये यहाँ पे क्या है, जितना आप परचेस करोगे उतना आपको डिस्काउंट मिलेगा, बट ऑब्वियस बिल भी वैसा मिलेगा। दैट्स वाई ये वाला जो होता है ना, बाय मोर सेव मोर पे जो डिस्काउंट लगता है उसको हम डिडक्ट करेंगे और वो वाले वैल्यू पर वैल्यू ऑफ सप्लाई होगा। ओके मैम, ये तो आप जीएसटी की बात कर रहे हो, मतलब पेमेंट भी उस तरीके से होता है क्या? अरे तुम पेमेंट कुछ भी करो एडलेस करके, जो कुछ भी पेमेंट का ये है, गवर्नमेंट को मतलब क्या है, उसका वैल्यू ऑफ सप्लाई और उस पे लगने वाला जीएसटी। समझा? ओके मैम। सेकेंडरी डिस्काउंट, these are the discount which are not known at the time of supply or are offered after the supply is already over. For example, Mrs. A supplied 10,000 packets of biscuit to Mrs. B at rupees 10 per packet. Afterward, Mrs. A revalues it at rupees 9 per packet. Subsequently, Mrs. A issue a credit note to Mrs. B of rupees 1 per packet. Such a secondary discount shall not be excluded while determining value of supply. क्यों? क्योंकि जब पहला बिल बना था क्या उस पे 9 रुपए की प्राइस लिखी थी? नहीं मैम, वहां पे तो 10 रुपए ही लिखा था, वहां पे तो डिस्काउंट का कुछ भी जिक्र नहीं हुआ था। दैट्स वाई ये जो सेकेंडरी डिस्काउंट होता है उसको भी इंक्लूड नहीं करेंगे, उसको वैल्यू ऑफ सप्लाई से एक्सक्लूड करेंगे। समझा? यस मैम। ओके, पीरियोडिक ईयर एंडिंग डिस्काउंट या फिर वॉल्यूम ऑफ डिस्काउंट। मुझे बताओ, अगर ये पीरियोडिक ईयर डिस्काउंट किसके साथ होता है? अगर कोई तो अपने से रेगुलर माल परचेस करता है, इन ऑर्डर टू मेक अ रिलेशन स्ट्रॉन्गर, हम क्या करते हैं, ईयर एंड में स्कीम डालते हैं कि जिसने हमारे साथ इतना ज्यादा परचेस किया है हम उसको डिस्काउंट देंगे। हो सकता है। अब मुझे लॉजिकली बताओ, क्या बिल पे वो लिखा हुआ था? बिल पे लिखा हुआ था इन द सेंस हमें पता था कि फ्यूचर में ये इतना परचेस करने वाला है? नहीं मैम, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई में ये वाला डिस्काउंट नहीं ऐड होगा। समझे? समझे? ओके, ऐड मतलब ऐड नहीं करना है डिस्काउंट, डिस्काउंट को लेस करते हैं बट वैल्यू ऑफ सप्लाई में कंसीडर नहीं करेंगे, ये बोल रही हूं मैं आपको। आई होप सो समझ में आ रहा है। ओके, whether no claim bonus is paid by insurance company to the insured is permissible as a deduction under section 15(3) for the purpose of calculation of value of supply. तो देखो, as per section 15 subsection 3 subclause A, value of supply shall not include any discount which is given before or at the time of supply if such a discount has been given duly recorded in invoice. मतलब यहाँ पे क्या है, इनवॉइस पे अगर होगा तो ही, एक सेकेंड, मेरा बैटरी लो हो रहा है, जस्ट सेकेंड। Where is my battery? Charging. एक्सट्रीमली सॉरी बच्चों, चालू है ना? एक सेकेंड, हाँ है चालू, सब कुछ ऑल डन। चलो, accordingly GST shall be levied on actual insurance premium amount payable by the policy holder to the insurance after deduction of NCB mentioned on the invoice. मतलब एक लॉजिकली ये बात याद रखना, इतना डिफिकल्ट वाला आपको एग्जाम में नहीं पूछेंगे और ये रेगुलर लेक्चर नहीं है, तो सिंपली मैं आपको बताती हूँ, जब तक डिस्काउंट इनवॉइस पे नहीं आता तब तक आप उसको एक्सक्लूड नहीं करोगे जीएसटी से, अदरवाइज दैट डिस्काउंट को भी ऐड करना पड़ेगा। ओके, यस मैम, आया ध्यान में? ओके, तो ये डिस्काउंट को देखो, डिस्काउंट का मैंने चार्ट बना दिया है, फटाफट से लिख लो। बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई अगर होगा, रिकॉर्डेड इन द वैल्यू अगर होगा तो डिस्काउंट रिड्यूस होगा, नॉट रिकॉर्डेड इन इनवॉइस है तो नो इम्पैक्ट ऑफ डिस्काउंट, that is discount not deducted from value of supply. After supply होगा, can be linked with the invoice तो shall be levied, अगर not linked है तो GST shall not be levied, ये वाला केस हो जाएगा। ओके मैम, ये
लेस होगा, आया ध्यान में? यस मैम, आया ध्यान में। अभी नेक्स्ट, सप्लाई वेयर वैल्यू कैन नॉट बी डिटरमाइंड। अभी देखो सेक्शन नंबर 15 का सेक्शन नंबर 15 से के सबसेक्शन 1 से सबसेक्शन 3 तक ट्रांजैक्शन वैल्यू है, जहाँ पे हमने ऐड क्या करना है, लेस क्या करना है, ये सारी चीजें देखी। सेक्शन नंबर 15 सबसेक्शन 4 जो है वो वैल्यू ऑफ सप्लाई बताता है, वैल्यू ऑफ सप्लाई के वैल्यूएशन रूल बताता है। वैल्यूएशन रूल क्या होता है? ये वैल्यूएशन रूल, इन केस ऑफ ट्रांजैक्शन विथ रिलेटेड पार्टी, मतलब जहां पे जो ऊपर के कंडीशंस है, कौन से कंडीशंस? ये वाला कि सप्लायर एंड रेसिपिएंट आर अनरिलेटेड या फिर प्राइस इज सोल कंसिडरेशन, ये दोनों जब नहीं फॉलो होके तो क्या आंसर आना चाहिए, ये बताया गया है आपका वैल्यूएशन रूल सेक्शन 15 सबसेक्शन 4 में। ओके, ये आपके सिलेबस में नहीं है, वो आपके फाइनल लेवल पे। ओके मैम, आया ध्यान में। सेक्शन 15 सबसेक्शन 5 योर टैरिफ रूल। व्हाट इज अ टैरिफ वैल्यू? टैरिफ वैल्यू क्या होता है? टैरिफ वैल्यू मैं आपको बताती हूँ। इन जनरल टैरिफ वैल्यू ये गवर्नमेंट ने डिसाइड किया हुआ होता है कि इस वैल्यू पे ही टैक्स लगेगा, इसके नीचे टैक्स नहीं लग सकता, इवन दो आपने इसके नीचे वाले वैल्यू पे सेल किया। ये कंपलसरी वाला होता है, बहुत बार होता है। जैसे ये मुझे ऐसे लगता है, मैं इन जनरल रियल प्रैक्टिकल वर्ल्ड में बोलती हूँ, ऐसे बहुत रेयरेस्ट ये है जहाँ पे टैरिफ वैल्यू ऑलरेडी डिसाइड होती है। टैरिफ वैल्यू वाले प्रोडक्ट बहुत कम है, बट होते हैं, एकदम 1% वाले चांसेस है, बट होते हैं। प्रोडक्ट है टैरिफ वैल्यू ऑफ ₹100 kg, 100 पर kg, सप्लाई 10 kg फॉर ₹90, 90 के बेसिस पर 90 पर kg पर मैंने सप्लाई किया, एंड GST रेट इज 12%. सो व्हाट इज द टैरिफ वैल्यू? Value decided by government, that is a fixed value. Thus GST will be applied on 100 rupees, not on 90 rupees. समझा? क्योंकि गवर्नमेंट ने ऑलरेडी बोला है इसी पे टैक्स लगेगा। ओके, यस मैम, समझा। अभी ये वाला चैप्टर खत्म हो गया है, बहुत जल्दी हमने खत्म कर दिया है। होप सो आप सभी को मजा आया होगा। घर पर जाकर फटाफट से क्वेश्चन सॉल्व कर ला। कुछ भी डाउट आए मुझे कभी भी पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच। सो सी इन द क्लासरूम फॉर GST नेक्स्ट टाइम।